Yes. Good morning, my dear students. Let's start. आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCE. ओके बेटे, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि आप हिंदी में इन्हें कहते हैं नकारात्मक यादता है. ठीक है, नकारात्मक वाक्य. ठीक है बेटा. अब इसको देखो, इधर देखो ध्यान से. इसको जानने से पहले आप एक चीज जान लो. वो पता है क्या? आपको सर ने आर्टिकल कराए होंगे, आप यूज करते होगे. ये जो मैं आपको बेसिक थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं, कुछ बेसिक बता रहा हूं. ठीक है, बेसिक क्या? बेसिक नॉलेज. आप यहां लिख दो बेसिक नॉलेज. ओके, बेसिक नॉलेज क्या? देखो, जो आपके एन और जो तीन है ना, इन्हें आर्टिकल कहते हैं. क्या कहते हैं इन्हें? आर्टिकल कहते हैं. ठीक है, इन्हें आर्टिकल कहा जाता है. क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं. ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जो सेंटेंस बनाओगे ना, जो हम करेंगे, है ना बेटा, उसमें इनका यूज होगा, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे. ठीक है, तो ये अब देखो, बेसिक नॉलेज है ये, बेसिक नॉलेज. ठीक, तो इसमें आप ये याद रख लो कि ये जो यूज होते हैं, ये एक मिनट. ठीक है, ये नाउन यानी कि हिंदी में उसे नाउन, संज्ञा. ठीक है, नाउन से पहले आते हैं. ये बात याद रखना, ये नाउन से पहले आते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, ठीक है, उदाहरण के लिए. ठीक है, उदाहरण के लिए ऐप में थोड़ा सही बना दूं, ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई मात्रा चढ़ा दी है. फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे आप बोल सकते हो ए बॉय. ठीक है, बॉय नाउन है तो ए आ गया. ठीक है, और उसके बाद आप हमेशा पढ़ते होगे. ठीक है, इधर ही बोल देता हूं, एन एप्पल. ठीक है, एन एप्पल, तो देखो ये भी आर्टिकल आ गया. ठीक है, उसके बाद अगला एग्जाम्पल, द ताज. द ताज, ताज मतलब ताजमहल. ताजमहल को ताज में बोलते हैं, द ताज. ठीक है, इधर. ठीक है, ताजमहल आप इसे कर सकते हो इधर, द ताज. समझ में आया? बोलो, समझ में आ रहा है? ये बेसिक नॉलेज बताई है मैंने, ये आपकी बेसिक नॉलेज है. ठीक है, ये आप जब आप कर लोगे ना तो आपको ये आगे
परेशान नहीं करेगी, ठीक है। द ताज का मतलब यहाँ फुल स्टॉप शॉर्ट में लिख दिया है, जगह नहीं है बच्चों। ताज का मतलब यहाँ ताजमहल से है, ठीक है। ताज, ताजमहल, ठीक है, ये शॉर्ट में है, ठीक है, याद रखना। तो ये दा लगा दिया, देखो यहाँ ए लगाया, यहाँ एन लगाया, यहाँ दा लगाया, ठीक है। ये ई है, ये ई है, ठीक है। ठीक है नहीं बेटा, सुना है। अब हम सेंटेंस पे आते हैं, हम नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक ये है, ये बेसिक नॉलेज दे दी मैंने आपको, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये आपकी बेसिक नॉलेज है। अब देखिए पहला सेंटेंस नेगेटिव में, जैसे कि मैं शिक्षक, शिक्षक बोलो या अध्यापक बोलो, बात एक ही है। नहीं हूं, नहीं हूं, ठीक है। ये अभी मैंने जस्ट, मैं सबको बता दे रहा हूं बेटा, आप भी सुन लो। ये मैंने अभी ना जस्ट आपको ब्रीफ में बताया है, थोड़ा सा हल्का बताया है। बाद में इनको डिटेल में बताऊंगा कि ए कहाँ कहाँ आता है, एन कहाँ कहाँ आता है, दा कहाँ कहाँ आता है। दा का जो चैप्टर है ना, दा का चैप्टर बहुत बड़ा है, सुन रहे हो। दा हम बहुत जगह यूज करते हैं, ठीक है बेटा, बता दूंगा बाद में, ठीक है। मेरी तरफ देखो, है ठीक है। अब इधर देखो, मैं शिक्षक या अध्यापक नहीं हूं, तो आई एम नॉट। और देखो अध्यापक भी एक नाउन है, टीचर, ठीक है। आई एम नॉट अ टीचर, नेगेटिव हो गया, देखो नॉट, ठीक है। और इनको नेगेटिव सेंटेंस, और आप इनको एक और नाम कह सकते हो कि मैं यहां लिख देता हूं कि, ठीक है, और इजी करने के लिए बच्चों को, नॉट, NOT, नॉट, नॉट वाले वाक्य, ठीक है। ये भी नाम लिख लो, चलो, ठीक है। दूसरा, वह होशियार नहीं है, वह होशियार नहीं है। तो यहां होशियार की बात है बेटा, ठीक है। तो यहां होशियार एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल नहीं आएगा, तो वह होशियार नहीं है, ठीक है। वह होशियार नहीं है, तो आप या तो शी कर दो, शी इज नॉट इंटेलिजेंट, शी इज नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है। या इसको हम शी की जगह हम ही भी, शी या ही भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लड़के के लिए भी इस्तेमाल भी होता है और लड़कियों के लिए भी यूज होता है। इसमें पता नहीं चला वह होशियार नहीं है, ना तो हम मेल का पता चल रहा है ना फीमेल का, वो हम बोलने से ही पता चलेगा। तो ही बोलो या तो शी बोलो, ठीक है बेटा। थर्ड है, ठीक है, वह आदमी किसान नहीं है, ठीक है बेटा। वह आदमी किसान नहीं है, किसान वो होता है जो खेती करता है, ठीक है। अब देखो इसको, वह आदमी है, तो इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका ये ए है, पहला तरीका क्या है, देखो पहला तरीका क्या है, ठीक है। ये इधर हम सेंटेंस और बनाएंगे, ठीक है। अभी ठीक है, पहला तरीका ध्यान से देखिए, क्या हो सकता है, क्या हो सकता नहीं, क्या है, संभावना नहीं बता रहा मैं, क्या है। आप इसे ऐसे बना सकते हो, दैट
that man is not a farmer. लोग इसे ओके बेटा, दैट मैन इज नॉट अ फार्मर। लोग इसे, बच्चे इसे, या स्टूडेंट्स जो होते हैं, इधर देखो बेटा, मेरी तरफ देखो, इसे फार्मर बोल देते हैं। ठीक है, इंडिया में फार्मर चल जाता है, ठीक है, लेकिन जब फॉरेन, यानी जहाँ पर आपके चाचू हैं अभी, जहाँ पर जितने चाचू हैं, अमेरिका वगैरह, अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप वगैरह में, जब इंग्लिश बोली जाती है, है बेटा, तो वहां पर पता है क्या, वहां पर इसको फार्मर बोलते हैं। फार्मर नहीं बोलते, फार्मर। जो ये आर है ना, इसको साइलेंट कर दिया जाता है, फार्मर। ये याद रखना, जब साउंड कराऊंगा तो बताऊंगा आपको, फार्मर। ठीक है, ये कब साइलेंट होता है ये भी बताऊंगा। ये कॉन्सोनेंट साइलेंट कब होगा बताऊंगा आगे जाके। अगर अभी आप बोल रहे हो, बोलते समय भी अगर आप फार्मर बोल रहे हो, इट्स ओके। बाद में जब आपको स्पीकिंग की क्लास लगेगी ना, तो आपको बता दूंगा कि इसको फार्मर बोलना है। ठीक है बेटा, पहला तरीका ये है दैट मैन, और दूसरा तरीका ये है ठीक है, द मैन। ठीक है, द मैन इज नॉट अ फार्मर। और तीसरा तरीका क्या है, नहीं, दो यहां पे दो ही है। अगर हम इसको इस तरीके से बोलें कि वह किसान नहीं है, सिर्फ मैं इतना कहूं, वह किसान नहीं है, तो ही इज नॉट अ फार्मर। यहां पे मैंने देखो इस तरह से बनाया है इसको। इधर देखो बेटा, मेरी तरफ देखो, पेन से साइड में रखो, चलो, पेन से साइड में रखो। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, पहला तरीका जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, बताने जा रहा हूं। ठीक है, अभी कल हमारी क्लास मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो दोबारा सुन लो कि दैट जैसे कि कब लगाते हैं, जैसे वो दूर खड़ा है वो आदमी, तो हम बात चल रही है उस आदमी के बारे में, या स्टूडेंट हो कोई भी हो, तो हम दैट लगाते हैं। जैसे चार आदमी खड़े हैं और वो बोल रहे हो कि वो किसान नहीं है, तो पता है इधर क्या बोलेंगे, लुक एट मी, इधर देखो, दैट मैन इज नॉट अ फार्मर। और दा का मतलब पर्टिकुलर कर दिया, उसे डेफिनेट कर दिया, द मैन, जैसे किसी के बारे में बात चल रही होती है पहले से, ठीक है, तब दा लगाते हैं। ये बाद में से कहाँ हुआ दा, कहाँ। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस, सॉरी, हम खिलाड़ी नहीं हैं, तो वी आर नॉट प्लेयर्स। ठीक है, ये बहुवचन है, ठीक है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके आगे नो आर्टिकल, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। वी आर नॉट प्लेयर्स। 6, हम, ठीक है, दुखी नहीं है,
ठीक है, तो वी आर नॉट सैड, हम दुखी नहीं हैं। 7 आप खुश नहीं हो। ठीक है बेटा, तो यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं हो। ठीक है, यू आर नॉट हैप्पी। 8 रोहन चालाक नहीं है। तो रोहन इज नॉट क्लेवर, CLEVER। ओके, ये फुल स्टॉप लगाता जा रहा हूं मैं। ओके बेटा, क्लेवर मतलब चालाक। कल की क्लास में बताया था मैंने, रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। क्लेवर का मतलब क्या आपको याद ही होगा। रोहन इज नॉट क्लेवर। 9 ओके, यह मजबूत नहीं है। तो इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, STRONG, यह मजबूत नहीं है। और इसका एक और कर दो। ठीक है, यह मुलायम है। ठीक है, तो यहां पे इट भी यूज हो सकता है और दिस भी। ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। इट के ऊपर एक पूरा चैप्टर है। ठीक है बेटा, इट के ऊपर आर्या इधर देखो मेरी तरफ, इट के ऊपर पूरा चैप्टर है, बताऊंगा। दिस दैट कहाँ लगता है, दीज दोस्त कहाँ लगता है, ये भी बताऊंगा। ये क्या होते हैं ये भी बताऊंगा। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे कि या तो आप इट लगा के बना दो, इट इज सॉफ्ट। SOFT, सॉफ्ट। या इसको आप ऐसे कर दो, या ठीक है, दिस इज सॉफ्ट, या तो इट इज सॉफ्ट या दिस इज सॉफ्ट। ठीक है, ये कहां कहां यूज होगा मैं पहले बता चुका हूं, मैं बाद में बताऊंगा इस क्लास के बारे में। ओके, तो बेटे आप लोगों की ये क्लास यहीं तक है, और जो बातें मैं बताते जा रहा हूँ बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दी। ये कहाँ कहाँ, ये डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। और ये इट कहाँ होता है, दिस कहाँ यूज होता है, ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा। नोट्स बनाते रहो और पेंडिंग में काम मत डालिए। बाद में ब्लेम मत करना कि सर ने हम सीख नहीं पाए। मैं तो पूरा मतलब पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपके साथ हूँ। और ओके, कीप मेकिंग नोट्स एंड इंग्लिश को बोलिए घर में अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर से और यंगर ब्रदर सिस्टर से, मॉम डैड से। हेजिटेट, अवॉइड हेजिटेशन, यानी कि जो आपकी हिचकिचाहटपन है, आपका हिचकिचाहट है, उसे अवॉइड करो और इंग्लिश को बोलो। ठीक है, यही आपको मतलब आपकी पर्सनैलिटी निखारेगी और बनाएगी। और आप जानते हैं, मुझसे बेटर तो आप जानते हैं। बाकी आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, सब कुछ मैं डिटेल में लिख रखा है कि इसकी क्या वैल्यू है, क्या क्या है। ओके,
तो हैव अ नाइस डे और नोट्स बनाइए. ओके, बाय, सी यू.